हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डोज। और आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के बारे में। ये हमारा आज का एडिटोरियल, आज का जो टॉपिक है, इसका हेडिंग है कॉल फॉर कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसहमति। ये 18th लोकसभा के फर्स्ट सेशन पे बेस्ड है। जो पार्लियामेंट में लोकसभा का जो सेशन बुलाया गया था उसके ऊपर ये बेस्ड है। पार्लियामेंट शुड गिव रूम फॉर एक्सटेंडेड डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो एक्सटेंडेड रूम दे, मतलब जगह दे और समय दे, ताकि जो ये आपसी असहमति चल रही है, डिसएग्रीमेंट्स और एक्सटेंडेड डिबेट्स, मतलब कि लंबे जो बहस चल रहे हैं, वो सर्व सहमति में बदल जाएं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्लेस्ड टू गवर्न बाय कंसेंसस इवन एज द 18th लोकसभा बिगेन इट्स फर्स्ट सेशन। अब जैसे ही पार्लियामेंट में लोकसभा सेशन शुरू होता है, 18वां लोकसभा का फर्स्ट सेशन शुरू होता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग हैं जो कि सर्वसम्मति से काम करेंगे और गवर्न करेंगे। ये मैं कमिट करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड द अपोजिशन INDA ब्लॉक बोथ हैव रीइटरेटेड देयर रेटोरिक ऑन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूलिंग पार्टी है NDA और अपोजिशन पार्टी है INDIA, दोनों के दोनों क्या कहते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किस बात को लेकर के? ऑन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है। इस बात पे ये लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस बात पे, और इसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। विच वॉज वन ऑफ द सेंट्रल थीम, जो कि उनका एक केंद्रीय विषय था, ऑफ द रिसेंट कैंपेन, जो कि अभी मुख्य चुनाव जो हुआ है 2024 का, जो जनरल इलेक्शन हुआ है, जो चुनाव हुआ है अभी, उसमें उसके अभियान के दौरान ये उन लोग का केंद्रीय विषय था। क्या था केंद्रीय विषय? प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही चीज ये लोग बार बार सदन में भी दोहरा रहे थे। While both sides say that they seek consensus and are loyal to the constitution, दोनों पार्टीज ये कह रही हैं कि हम लोग सर्वसहमति बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति हम लोग वफादार हैं, फेथफुल हैं। A demonstration of any conversation between them, मतलब दोनों के बीच का demonstration of any convergence between them on any key question of governance or politics unfortunately remains elusive। लेकिन उन लोगों के बात करने के तरीका से और उन लोग के संवाद से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों कोई एक सर्वसम्मति पे आकर रुकेंगे। चाहे वो राजनीति की बात हो, शासन का बात हो, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स का बात हो, सभी चीजों में ऐसा लग रहा था कि सब अपना ही बात कह रहे हैं, कोई सर्वसम्मति नहीं बनने वाली है। द फर्स्ट सेशन वॉज इन फैक्ट मार्क्ड बाय म्यूचुअल हॉस्टिलिटी दैट कैरिड ओवर फ्रॉम द कैंपेन। पहले सत्र में ऐसा लग रहा था कि जोरदार बहस हो रहा है, जोरदार आर्गुमेंट हो रहा है, जो कि कैंपेन से चला आ रहा है। द NDA एंड द INDA ब्लॉक स्पेयर्ड ओवर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोटम स्पीकर। दोनों जो पार्टीज हैं, वो दोनों अब किस बात पे झगड़ा कर रही हैं कि डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा और स्पीकर कौन बनेगा पूरे कार्यकाल के लिए। एंड नो अपीयर सेट फॉर ए फेस ऑफ ओवर द स्पीकर पोस्ट, और ऐसा मान लग रहा है कि अब तो झगड़ पड़ेंगे। द ऑपोजिशन हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू सपोर्ट द NDA कैंडिडेट। ऑपोजिशन क्या कह रहा है कि हम लोग आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, मतलब NDA कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, पहले मेरे कैंडिडेट को। ऑपोजिशन का कैंडिडेट है, INDIA का जो कैंडिडेट है उसे स्पीकर बना दिया जाए, और जो NDA का कैंडिडेट है उसे डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। In the past, the deputy speaker post has mostly gone to the member of opposition। लेकिन पहले की बात करें तो जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो मोस्टली किसके पास रहा है? तो ओपोजिशन के पास रहा है। ओपोजिशन में अभी कौन है? तो INDIA ब्लॉक है, ठीक है। इन द 16th लोकसभा, जो 16वां लोकसभा था, सत्र था, उसमें ये पोस्ट मिली थी AIADMA, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुंद्रा कज़गम। ये जो पार्टी है, साउथ की पार्टी है, उसके कैंडिडेट को मिला था ये। एंड इन 17th लोकसभा द पोस्ट रिमेन्ड वैकेंट फॉर द इंटायर टर्म। और 17वें लोकसभा में ये जो पोस्ट है पूरे के पूरे कार्यकाल के लिए खाली पड़ी थी। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, जो कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं था इंडियन पार्लियामेंट के हिस्ट्री में।
द बीजेपी रिमेन नॉन कमिटेड ऑन सपोर्टिंग एन अपोजिशन कैंडिडेट फॉर ए डिप्टी स्पीकर। लेकिन यहाँ बीजेपी जो है खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रही है कि हम सपोर्ट करेंगे या हम नहीं सपोर्ट करेंगे अपोजिशन कैंडिडेट को। किस पोस्ट के लिए? डिप्टी स्पीकर पोस्ट के लिए। और अपोजिशन क्या कह रही है? अपोजिशन कह रही है कि हमारे कैंडिडेट को स्पीकर बनने दीजिए, हम आपके कैंडिडेट को डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे। The Modi's call for consensus and parliamentary debates can be a reassuring sign of healthy democracy। अब जो ये मोदी जी ने सत्र बुलाया है, ये जो सदन बुलाया है, उनका जो आश्वासन है और उनका जो ये है, सर्वसहमति से ये अश्योर किया जा सकता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी चलेगा। बट ओनली, ये मतलब ऐसा तभी होगा इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू टेंजिबल एक्शन। मतलब इनका जो कथन है वो करनी में बदल जाए, तभी ऐसा हो सकता है। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह हु हैज emerged as the government's key interlocutor। इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है कि मुख्य तौर से जाके बात करने वाला, मतलब अपोजिशन पार्टी में जाकर के बात करने वाला, अपनी बात को रखने वाला। तो ये राजनाथ सिंह को भार दिया गया है। हैज रीच्ड आउट टू ओपोजिशन लीडर, मतलब वो कहाँ गए हैं? ओपोजिशन लीडर्स के बीच में गए हैं और जाकर के अपनी बात को रखी है। एंड सच इंटरेक्शन शुड बिकम फ्रीक्वेंट, और ऐसा जो है बार बार भी होने को दिख सकता है, फ्रिक्वेंटली दिखने को मिल सकता है। consequences में भी अनअचीवेबल इन मेनी इंस्टेंसेस, और जो मतलब उद्देश्य से ये जा रहे हैं मिलने के लिए, हो सकता है कि ये अचीव ना हो सकता है ये गोल मीट ना हो। एंड मे नॉट इवन बी नेसेसरी इन सम केसेस, और हो नहीं सक और ये भी नहीं हो सकता है कि ये बार बार जाकर के मिले, बार बार जाके उन्हें मतलब अपनी बात को रखें, ऐसा हो ये भी नहीं हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वे बार बार जाएं, बार बार जाके मिले और अपनी बात को रखें और अपनी बात को मनवाएं। By demonstrating a commitment to sharing power with the ruling alliance and with the opposition, Mr. Modi could expand his political authority and legitimacy। अब क्या हो सकता है कि अपने कमिटमेंट से और उसको डेमोन्स्ट्रेट कर करके, और पावर्स जो है, पावर्स को रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में शेयर कर करके मिस्टर मोदी क्या कर सकते हैं कि अपने पॉलिटिकल ऑथोरिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं। बियॉन्ड द लिमिटेड टैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, in which the BJP is shy of majority by 32 seats. Beyond the limited tactical questions in the stability of the government, in which the BJP is shy of the majority by 32 seats, the building of coalition should be treated as a cornerstone of India's progress and prosperity। अब यहाँ क्या कर रहा है कि बीजेपी का जो है, शाई ऑफ का मतलब होता है लेस देन, तो मतलब मेजोरिटी से कम है, तो यहाँ पे एक कोलिशन बनना चाहिए, गठबंधन बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से होगा? तो ये होगा इंडियाज प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के पर्सपेक्टिव से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई गठबंधन बने, सरकार बने और सरकार चले। द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा शुड सेट द टोन फॉर एक्सटेंडेड डिबेट्स। जो पहला सत्र है नए लोकसभा का, वो क्या करे कि एक्सटेंडेड डिबेट्स, मतलब कि लॉन्गर डिबेट्स के लिए, लंबे बहस के लिए सेट करे, ताकि ये लोग सर्वसम्मति पे आए, कंसेंसस पे आए। एंड मोर रूम फॉर डिसएग्रीमेंट्स एंड द परस्यूट ऑफ कॉमन ग्राउंड अक्रॉस पार्टीज। परस्यूट का मतलब होता है टू अचीव। ये लोग क्या करें? आपस में बैठें, लंबे बहस करें, और जो भी ये असहमति है उसे सहमति में बदले, और एक कॉमन पॉइंट को, कॉमन ओपिनियन पे आकर के ये लोग रुके और उसे अचीव करें। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड ऑफ द कमिटीज फेल शॉर्ट ऑन दिस काउंट्स ड्यूरिंग द लास्ट टू टर्म्स। पिछले दो सत्रों से ये चीज हो नहीं पा रही है, इसमें फेल कर रहे हैं दोनों के दोनों पार्टीज। एज द लीडर ऑफ द रूलिंग कोलिशन, अभी जो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, द बीजेपी शुड डेमोन्स्ट्रेट ए रिन्यूड कमिटमेंट टू द नॉर्म्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द ओपोजिशन शुड रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली। अब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, बीजेपी को क्या करना चाहिए कि अपने नए कमिटमेंट्स देने चाहिए, अपने नॉर्म्स बताने चाहिए, अपने सब्सटेंसेस को बताने चाहिए जो कि एक्सेप्टेड हो, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हो। और ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए कि उसी तरह से रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिव, मतलब रचनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ये था 18th लोकसभा सेशन के बारे में डिस्कशन कि क्या हुआ, कैसे कैसे वहाँ क्या चल रहा था, मोदी जी उठ करके क्या बोले, उसके बाद फिर दोनों लोग आपस में किस बात पे झगड़ रहे थे, जैसे डिप्टी स्पीकर, स्पीकर पोस्ट के लिए झगड़ रहे थे।
एनडीए कुछ कह नहीं रहा था, मतलब बता ही नहीं रहा था कि हम सपोर्ट करेंगे या नहीं सपोर्ट करेंगे ओपोजिशन के पार्टी को डिप्टी स्पीकर के लिए। और ओपोजिशन कह रहा था कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट को बनने दीजिए स्पीकर, और हम आपके पार्टी के कैंडिडेट को डिप्टी स्पीकर बनने के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे, वोट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी। थैंक यू फ्रेंड्स।